नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। आप देख रहे हैं डेली कोविड-19 अपडेट्स। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि कोरोना वायरस के चलते देश में जो लॉकडाउन लगाया गया था उसे 3 मई के बाद से 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो लॉकडाउन देश में शुरू हुआ था 25 मार्च को, जिस लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था इस देश में, और उसको 14 अप्रैल तक के लिए पहले लगाया गया था। 21 दिनों का वो लॉकडाउन था और उसके बाद 14 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण था। लेकिन 3 मई की अवधि पूरी होने से पहले ही जो आदेश आया है उसके अनुसार जो लॉकडाउन है वो 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, अब जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक के लिए जारी रहेगा और इस संबंध में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने एक बयान जारी करके कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो भी सामने रखी हैं। तो आपको इस समय का जो देश में कोरोना मामलों का अपडेट है, अगर हम वो बताएं तो जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ करके 35,365 हो चुकी है और जो इस कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतें हैं वो आंकड़ा 1152 तक पहुंच चुका है। और जो आज की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में जो अलग अलग जिलों को डिवाइड किया गया था उसके तहत पर कुछ रियायतें देने की भी बात की गई है। कहा गया है कि जो ग्रीन जोन्स हैं और जो ऑरेंज जोन्स हैं उनमें थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन फिलहाल रेड जोन जो है उसमें ज्यादा जो रियायतें हैं उनकी बात नहीं की गई है। साथ ही आगे चलकर सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आने की एक योजना बनाई जाए। लॉकडाउन से एग्जिट करने की एक जो फेज्ड एग्जिट है उसकी बात भी है। और इस टाइम पीरियड में, यानी कि जो अब ये 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें अलग अलग गतिविधियों के लिए जो गृह मंत्रालय है उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और जिनका आधार है वो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है। तो इस समय देश में 130 जो है वो रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन है और 319 ग्रीन जोन्स हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन्स में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी, लेकिन बड़ी खबर ये है कि पूरी देश में अभी भी जो हवाई सेवाएं हैं, रेल सेवाएं हैं, मेट्रो की सर्विसेज हैं या दूसरे राज्यों से जो सड़क मार्ग से आवाजाही है उस पर भी अभी भी रोक जारी रहेगी। और लेकिन विशेष उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क, रेल या वायु जो यात्राएं हैं या जो मार्ग हैं उनके इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो अभी भी बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान अभी भी बंद रहेंगे, यानी कि वो सारी जगहें जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं बड़ी संख्या में, उन्हें अभी भी बंद रखा जाएगा। एक बड़ी ये भी अपडेट है इस गाइडलाइंस में कि गृह मंत्रालय ने लोगों को रात के यानी कि शाम के 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने से रोका है। जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक रात के 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही में जो 65 साल से उम्र के ज्यादा के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं या और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको भी बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन किया गया है उसका मेन पर्पस सोशल डिस्टेंसिंग है, तो उस पर अभी भी एक तरह से जोर देते हुए दिखाया जा रहा है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें जो ग्रीन जोन है उसमें 50% बसें चलेंगी। ऑरेंज जोन में जिन गतिविधियों को इजाजत दी गई है उसके लिए जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो चल पाएंगी, लेकिन ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। जो 4 पहिया वाहन है और जो 2 पहिया वाहन है उसमें ऑरेंज जोन में साइकिल्स पे पीछे बैठने की इजाजत होगी। आपको ये भी बता दें, अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं जो फंस गए हैं उनके लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। और ये थी आज की बड़ी खबर। लेकिन एक नजर अब डालेंगे कोरोना वायरस की जो संख्याएं हैं, जो आंकड़े हैं देश में, वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टोटल पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो 35,365 पहुंच चुका है, यानी कि देश में 35,000 से ज्यादा मामले कोरोना वायरस के आ चुके हैं। इसमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो 25,148 बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या 1152 हो चुकी है। एएनआई के मुताबिक जो पिछले 24 घंटे में लगभग 1993 मामले सामने आए हैं और जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका अगर संख्या देखें तो ये 9,065 संख्या हो चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया है जो कोरोना वायरस में ठीक होने की जो दर है, दोबारा ठीक होने की जो दर है, ये जो मामले हैं इनमें सुधार हो रहा है। अभी की जो टोटल रिकवरी रेट है वो 25.18% बताई जा रही है, 25% बताई जा रही है। इसके पहले ये जो दर थी लगभग 13% ये रिकवरी रेट था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो बताया गया है। अगर दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों पे एक नजर डालें तो लगभग 32 लाख से ज्यादा मामले जो हैं कोरोना वायरस के आ चुके हैं पूरी दुनिया में, और साथ ही में 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले 10 लाख से भी ज्यादा मामले अब आ चुके हैं, 63,000 लगभग मौतें हो चुकी हैं। बड़ी खबर स्पेन से भी आ रही है। स्पेन से जो कोरोना वायरस में हुई मौतों की संख्या है वो बढ़कर के 24,800 से ज्यादा हो चुकी है। एक बात ये भी है कि दुनिया भर में 10 लाख लोग जो हैं वो कोरोना वायरस संक्रमण से इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। तो आज का ये जो कोविड-19 अपडेट है उसमें जो एक सबसे सेंटर पॉइंट ये है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारत में लॉकडाउन 3.0 होगा, क्या भारत लॉकडाउन बढ़ाएगा, तो उस पर जो अभी निर्देश आया है, जो आदेश आया है, उससे ये साफ हो चुका है कि अगले 2 हफ्तों के लिए 3 मई के बाद से 2 हफ्तों के लिए यानी कि 17 मई तक के लिए जो देश है वो लॉकडाउन के तीसरे चरण में जाएगा। लेकिन इस बीच जो हमारी और ज़रूरी खबरें हैं उनसे जुड़े रहने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए आप द वायर से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं सृष्टि। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।